कन्या राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनिए। सावन के तुरंत बाद घटित होंगी ये 3 बड़ी घटनाएं। जी हाँ, भगवान शिव आपसे रुष्ट हैं या आपके ऊपर अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाने वाले हैं, ये निर्णय का समय अब आ चुका है। जी हाँ बंधुओं, सावन का महीना जैसे ही समाप्त होगा, 3 प्रकार की घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेंगी, बदलाव लेकर आएंगी। पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये आगे आपको कार्यक्रम में पता चलेगा। बंधुओं, एक बात याद रखना, समय हर वक्त हमें किसी न किसी प्रकार से संकेत देता रहता है। हम यदि समय में चल रहे संकेतों को, घटनाओं को संयोग समझकर टालते रहते हैं, तो कभी कभी हम ऐसी महत्वपूर्ण चीजों को भी मिस कर जाते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती हैं और शायद ईश्वर के द्वारा दिए गए संकेत होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे बड़े संकेत जो यदि आपको मिल जाते हैं, या 5 में से 3 संकेत भी मिल जाते हैं, तो आप 100% इस बात से आश्वस्त हो जाना कि शिव की पूर्ण कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है। आपके आराध्य चाहे कोई भी हो, चाहे आपके कुल देवी या देवता हो, एक बार भोलेनाथ ने आपके ऊपर दया दृष्टि कर दी तो फिर हर देवी देवता की कृपा आपके ऊपर बरसती है। तभी तो इन्हें महादेव कहा जाता है। इन संकेतों को जानना बेहद आवश्यक है। चाहे भले ही सावन के इस महीने में आपने भाव या कुभाव किसी भी हिसाब से भोलेनाथ की पूजा की हो, समय पर या समय से देरी से या जल्दी जैसे भी की हो, कहने का मतलब यह है, लेकिन भोलेनाथ कहीं ना कहीं आपको हर वक्त देख ही रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि अब इसका परिणाम, प्रतिफल मिलने वाला है। संकेतों के माध्यम से आपको सारी बातें स्पष्ट पता चलेंगी। साथ ही 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ आपका आने वाले 5 से 7 दिनों का श्रेष्ठतम मार्गदर्शन होगा जो ग्रहों पर आधारित होगा। याद रखना बंधुओं कि 9 अगस्त को न केवल सावन का महीना समाप्त हो रहा है, बल्कि गुरु भी उदित हो रहे हैं जो लंबे समय से अस्त चल रहे हैं, लगभग 1 महीने से। तो अब इसका भी आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि गुरु किसी भी कुंडली का आधार होता है, किसी के जीवन का आधार होता है, ज्ञान मार्ग है और उन्नति का रास्ता है। जय माई की। बंधु, गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है, जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। तो इसके आपके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेंगे, इन 5 बड़ी भविष्यवाणियों में आपको इनकी झलक स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। यदि आपने इस कार्यक्रम को पूरा देख लिया तो 100% आपको हम बता दें कि आपको रोड मैप मिलेगा आने वाले 5 से 7 दिनों का। साथ ही भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हुई है या ये सावन का महीना भी व्यर्थ चला गया, आने वाला समय आपको कोई भी लाभ नहीं देने वाला है। आपके पूजा पाठ का, अनुष्ठान का, भोलेनाथ की भक्ति का, सारी बातें स्पष्ट होंगी। साथ ही कार्यक्रम के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय, क्रिया कह सकते हैं, जो हमने आज तक कभी नहीं किसी को बताया, आपको बताने जा रहे हैं। कार्यक्रमों में तो नहीं बताया है, वैसे भी बहुत कम लोगों से बताया है, क्योंकि गुप्त है ये बहुत उपाय, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। तो इस उपाय को भी हम बताएंगे, इसे भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि इस उपाय को करने से 3 चीजें आपके जीवन में स्पष्ट तौर पर आ जाएंगी। पहली चीज कि मानसिक शांति और सुकून, यानी कि सुमति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, इसीलिए कहा गया है, तो वह आपको प्राप्त होगी, यानी मानसिक शांति। दूसरा, अष्टलक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी आपके घर प्रवेश कर जाएगी, यानी कि अलग अलग रास्तों से आपके जीवन में पैसा आएगा, धन दौलत आएगी। और तीसरा कि आपका हर जगह डंका बजेगा, मतलब कि आपका प्रभाव बढ़ जाएगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लोग आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे यदि उनके मन में आपके प्रति नकारात्मकता है,
यानी आपके शत्रु आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। ये बहुत ही गुप्त क्रिया है, इसे जानना बेहद आवश्यक है। और जब एक बार आप जान जाएं तो इसे केवल अपने ऊपर आजमाएं, इसे किसी से बताएं नहीं, क्योंकि जब तक आप इसे गुप्त रखेंगे ये अपना काम करेगी। जैसे ही आप इसे किसी एक व्यक्ति को भी बता देंगे, इसका काम समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप बार बार इस क्रिया को करेंगे, तब भी इसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। यही इस उपाय की या इस टोटके का आन है, या कहते हैं इसमें खोट है। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ चुके हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे तो बड़े लाभ लेकर जाएंगे। जो अब तक नहीं हुआ अब वो पाएंगे। चलिए, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव। महामाई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसा हम माई से निवेदन करते हैं। और शायद हो ही चुकी है आपको पूर्ण कृपा प्राप्त, तभी आप आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बस चित्त के साथ देखिए, अंत तक ठहरिए। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी तो यह है बंधुओं कि आप काम करते करते, मेहनत करते करते थक से गए हैं। जी हाँ, अब आपका मन करता है कि क्यों ना कुछ समय के लिए ब्रेक लिया जाए, थकान दूर की जाए। थकान शारीरिक से ज्यादा मानसिक थकान है, क्योंकि पिछले कुछ समय से या लंबे समय से आप एक रेस की तरह भागते चले आ रहे हैं। मानसिक तौर पर आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब आप थक चुके हैं। आप किसी से भले ही चाहे ये बातें ना बताएं, लेकिन मन ही मन आप ये जानते हैं कि अब आपके मन में थकान हावी हो रही है। अब समय आपको जो भी दे रहा है, अच्छा है बुरा है, अब फर्क नहीं पड़ता है। अब बस आप विश्राम करना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, और ये ब्रेक लेने की चाह आपकी प्रबल है। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही आता जाता ख्याल है। यानी कि अब आप आने वाले समय में कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए या कुछ हल्के फुल्के ब्रेक लेने के तरीके ढूंढेंगे, आराम करेंगे, चित्त को चैन पहुंचाएंगे, शरीर को आराम देंगे, दुनियादारी से, लोगों से, रिश्ते नातों से थोड़ी सी दूरी बनाएंगे। याद रखना बंधुओं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन की समस्याओं परेशानियों से कम परेशान हैं, आसपास के लोगों से और अपने रिश्ते नातों से ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि लोग ना चाहते हुए भी, या लोगों का कुछ इस प्रकार का रवैया आपके प्रति रहता है कि वो सांत्वना भी देने आएंगे, तब भी आपको कुरेदेंगे ही। आपको कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको छलनी कर जाएंगी, चुभ जाएंगी। तो अब आप ऐसे लोगों से भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं, एकांत में जाएंगे, ब्रेक लेंगे। कुछ लोग योग और प्राणायाम को प्राथमिकता देंगे, मानसिक शांति के तरह तरह के अभ्यास भी करेंगे। कुछ लोग भक्ति करेंगे भगवान की, और पूजा पाठ अनुष्ठान भी करेंगे। गहरे ध्यान के प्रयोग भी कुछ लोग करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। स्व की खोज करना बेहद आवश्यक है। इस संसार में आने का उद्देश्य केवल इतना सा नहीं है कि खाया पिया और पालन किया संसार के नियमों का और चले गए। नहीं, ये तो हमारे लिए एक पवित्र यात्रा है जो जन्म जन्मांतर से चली आ रही है, और इस यात्रा का उद्देश्य केवल एकमात्र है कि हमारा आत्मिक उत्थान हो सके, श्रेणी हमारी बढ़ सके, यही है। तो कुछ लोग अब इसको समझेंगे गहराई से और आध्यात्मिक होंगे। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत आवश्यक है। संतान को लेकर कुछ चिंताएं मन में रहेंगी, काम को लेकर भी थोड़ी बहुत चिंता, स्ट्रेस जरूर रहेगी, लेकिन अब आप अपने काम के स्ट्रेस और तनाव को सहना सीख गए हैं। इस चीज की अब आपको कुछ आदत सी हो चुकी है। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी। कफ और वात से जुड़े रोग परेशान करेंगे, यानी कि गले छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रह सकता है, हल्का बुखार और थकान। काम की थकान तो खैर आपको है ही, इस बार की थकान थोड़ी सी अलग है। वैसे तो सामान्य थकान से आप निपट लेते हैं, लेकिन इस बार की जो काम की थकान है वह कुछ ज्यादा ही है। और अब आप ठंडे होने वाले हैं, ब्रेक लेने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है, करिए आप। कर्जदार आपको परेशान करने वाले हैं,
आपको फोन करेंगे, आपको रोकेंगे, आपके घर आएंगे। कर्जदारों से आप थोड़ा सा और अधिक परेशान होने वाले हैं। ये चिंता वाली बात है, टेंशन वाली बात है। आपने जो योजनाएं बनाई थी उन पर आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी आपको वैसे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं जैसे होने चाहिए थे। तो अब इस वजह से भी आपका मन थोड़ा सा उदास सा रहेगा, लेकिन आप अपने मन के ख्याल मन में ही रखेंगे, किसी को इसके बारे में बताएंगे नहीं। किसी को बताने का फायदा भी नहीं है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप अपनी दुख तकलीफ, मन की परेशानी चाहे किसी को बताएं या ना बताएं, कम होने वाला नहीं है। जिसको भी आप बताएंगे वो कुछ इस प्रकार से आपके ऊपर कटाक्ष करेगा, ऐसी बातें बोलेगा कि उल्टा आपकी तकलीफ और बढ़ ही जाएगी। तो इस वजह से आप अपने मन के विचारों को मन में ही रखेंगे, गंभीरता को आप अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे, कम बात करेंगे लोगों से और कम एक्टिविटी भी करेंगे। बात करते हैं आपकी राशि की महिलाओं की, तो महिलाओं को भी सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है। महिलाओं पर किसी प्रकार के लांछन लग सकते हैं, दोषारोपण हो सकता है और स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां हो सकती हैं, मासिक धर्म को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव की, स्ट्रेस की स्थिति हो सकती है। घरेलू परेशानियों से महिलाएं ज्यादा व्यथित होंगी। हालांकि अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करेंगी महिलाएं और मन को शांत करने के प्रयास अभ्यास जरूर करेंगी, लेकिन इधर उधर की बातों से परेशान हो जाना, व्यथित हो जाना बिल्कुल सामान्य सी बात है। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार, खास तौर से कमर और कमर के निचले हिस्से में, पैरों में दर्द, तकलीफ, चोट का संभावना बन रही है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। महिलाओं को इस बात की सलाह हम देते हैं कि इन्हें जितना हो सके उतना लोगों से बातचीत कम करें। वैसे तो आपकी आदत नहीं है कि किसी की बात किसी से कह दें, लेकिन फिर भी किसी का भी हित करने के चक्कर में आप किसी की बात इधर उधर जरूर कह देती हैं। आपकी मनसा ये रहती है कि किसी का हित हो जाए, अच्छा हो जाए, भला हो जाए, लेकिन भला होने के बजाय उल्टा बुरा ही होता है और आपके ऊपर लांछन लग जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसकी बात उससे भूलकर भी नहीं कहें। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वह प्राप्त होगा। आप केवल अपने बारे में ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्राथमिकता दें, पानी अधिक पिएं, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। और आपकी एक खास आदत है कि वैसे चाहे आप काम करें या ना करें, लेकिन जब आप काम करना प्रारंभ करती हैं तो आप बहुत अधिक लगन से, मेहनत से कार्य करती हैं, जिसकी वजह से थकान आपके ऊपर हावी रहती है। हल्का बुखार और शरीर में तनाव भी आपको महसूस होगा, यानी स्ट्रेस लेवल आपका हाई होगा। तो ब्लड प्रेशर के चांसेस, यानी जो मरीज हैं उनको तकलीफ बढ़ने के चांसेस हैं, थोड़ा सा सावधान रहें। आप अपनी वाणी का, यानी आप पुरुषों की बात कर रहे हैं, आप अपनी वाणी का कठोर प्रयोग करेंगे। आपकी वाणी की वजह से लोग आपसे नाराज होंगे और हो सकता है कि आपके साथ किसी का झगड़ा भी हो जाए, तनाव की स्थिति भी बन जाए। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें, कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी को भी सलाह देने की कोशिश ना करें और ना ही किसी के व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करें। यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब बात करते हैं चेतावनी की। 3 बड़ी घटनाओं के बारे में हमने आपसे बोला था, तो अब ध्यान से सुनिए कि यदि आपकी नींद और रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच में खुलती है लगातार सावन महीना समाप्त होने के बाद, ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा संकेत है और ये संकेत घटनाओं की ओर आपको कुछ ना कुछ संकेत देगा। तो ध्यान से समझिए, यदि आपकी नींद लगातार रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच खुल जाती है, तो ये संकेत है कि आपके पितृ पूर्वज आपसे किसी प्रकार का संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी प्रकार की आपके घर में शक्ति, नकारात्मक शक्ति ही कहेंगे, क्योंकि चाहे पितृ ही क्यों ना हो, वो भी प्रेत का ही स्वरूप होते हैं। अधोगामी पितृ हैं जो इस संसार में भटकते हैं प्रेत बनके, और ऊर्ध्वगामी जो पितृ होते हैं वो तो पितृलोक में वास करते हैं, वो नहीं आते भटकने के लिए, वे तो पितृ पक्ष में ही आते हैं, बाकी ऊपर से ही देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जो 1 बजे यानी 11 बजे से 1 बजे के बीच आपकी आंख यदि सावन महीना समाप्त होने के बाद लगातार खुलती है कुछ दिनों तक, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके घर में किसी प्रकार का प्रेत, किसी प्रकार का कोई ऐसा साया है जो आपको परेशान कर सकता है। आपको यह संकेत दे रहा है, प्रकृति आपको संकेत दे रही है। इसी प्रकार यदि आपकी नींद 3 बजे के आसपास सुबह खुलती है, तो यह भी एक शुभ संकेत है। 11 से 1 के बीच नींद खुलना अशुभ संकेत है। ऐसे में आपको अपने घर का स्तंभन कराना होगा, कीलन कराना होगा, और आपको अपना स्वयं का भी कीलन करना होगा, यानी अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा अवश्य बनाना होगा, वरना आपका विनाश तय है। याद रखना कि
सावन का जो महीना होता है यह केवल देवताओं के लिए नहीं, यह भूत प्रेत पिशाचों के लिए भी होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सबके देवता हैं, भूतों के भी देवता हैं, पिशाचों के भी देवता हैं। तो ऐसे में यदि आपके आसपास किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हर प्रकार है, यानी कि प्रेत बाधा है, किसी प्रकार का कोई पैशाचिक संगत आपके साथ है, तो आप भोलेनाथ की यदि पूजा पाठ करेंगे तो इससे वह पुष्ट होगा, और वह पुष्ट होगा तो वह आपकी पूजा पाठ साधना के फल को खा जाएगा और फिर आपके ऊपर हावी होगा। ये बातें चाहे भले ही सुनने में आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही हो, लेकिन ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग जानते समझते नहीं हैं। पूजा पाठ करने के कुछ विशेष नियम अनुष्ठान होते हैं, बिना उत्कीलन किए मंत्र उच्चारण शुरू कर देते हैं, बिना गुरु से गुरु दीक्षा लिए हुए बड़ी बड़ी साधनाएं प्रारंभ कर देते हैं, और भगवान की पूजा पाठ अनुष्ठान के समय भी नकारात्मक विचार मन में रखते हैं, नकारात्मक कार्य करते हैं। कुछ लोग तो श्रावण के महीने में शराब और मांसाहार का भी सेवन कर लेते हैं, और सुबह के समय शिवलिंग पर जल समर्पित करके आ रहे हैं और शाम के समय शराब पी ले रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? इनकी तो प्रेत ही पुष्ट होंगे, इनकी पूजा का फल तो प्रेत ही खाएगा। तो अब ऐसे में विनाश तय है, परेशानी आना निश्चित है। ऐसे लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द अपने दुर्गुणों से मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि हमने जैसे शुरुआत में कहा था कि संकेतों को पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। कभी कभी आपके जीवन में आ रही मुसीबत परेशानी का कारण दुनियादारी नहीं, आप स्वयं ही होते हैं। तो अपने दुर्गुणों से मुक्ति प्राप्त करें और अपना सुरक्षा घेरा बनाएं। सुरक्षा घेरा आपका क्या है? एक तो आपका सुरक्षा घेरा यह रहेगा कि आप स्वयं भी बड़ी बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान करें, गुरु दीक्षा लेकर विशेष पूजा पाठ करें, अनुष्ठान करें, जिससे आपका सुरक्षा घेरा तैयार हो जाए। शक्ति की पूजा करें, यानी कि 10 महाविद्या में से किसी भी महाविद्या का आप पूजन करें विशेष भाव के साथ में, तो आपके आसपास एक कवच निर्मित होता है। जैसे कि हम आपको बताएं माँ बगलामुखी के बारे में, माँ बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, और यदि आप इनका विशेष भाव के साथ अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके आसपास एक बालका कवच निर्मित होता है। लेकिन यह आसान नहीं है, इसमें वर्षों की साधना लगती है, वर्षों की मेहनत लगती है। इसीलिए जो असहाय हैं, जिनके पास समय कम है, जिनके पास ज्ञान कम है, जिनके पास मार्गदर्शन नहीं है, उन्हें इस प्रकार की साधनाएं करनी भी नहीं चाहिए, इनसे थोड़ा सा दूर रहें। तो अब ऐसे में आपकी सुरक्षा कैसे हो? तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमने यह विशेष महारक्षा कवच माँ बगलामुखी के विशेष मंत्र से अभिमंत्रित करके आपके लिए तैयार किया है। आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह कोई वस्तु नहीं है, याद रखना, यह माँ बगलामुखी की दिव्य ऊर्जा है जो सीधे आप तक पहुंचेगी और आपके आसपास बालका कवच निर्मित करेगी, आपकी हर वक्त हर बुरी परिस्थिति में सुरक्षा करेगी। तो यह कोई चीज नहीं है, यह ऊर्जा है, और ऊर्जा का कोई मूल्य नहीं होता है। फिर भी हमने इसका बहुत छोटी सी दक्षिणा रखी है, क्योंकि हमें चीजें मुफ्त में नहीं मिलती। इसके लिए जो चीजें एकत्रित की गई हैं वो बाजार से लाई गई हैं। तो थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचें, ये ना सोचें कि ये व्यवसाय है। यदि आपके मन में जरा सा भी नकारात्मक विचार, उल्टे सीधे विचार आए तो बिल्कुल भी ना मंगाएं, आपके लिए नहीं है ये। यहाँ पर भाव की आवश्यकता है, यदि मन में भाव रहे तो ही मंगाना, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो सीधी सी बात है कि पूजा पाठ साधना और महामाई की कृपा प्राप्त करने के लिए मन का शुद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक है, भावपूर्ण होना बहुत अधिक आवश्यक है, वरना चीजें काम ही नहीं करती हैं। तो दुर्बुद्धि और अधार्मिक लोग जो हैं उनके लिए ये कवच नहीं है। केवल जो सात्विक हैं, भगवान के भक्त हैं और जो जीवन में सचमुच में देवी की कृपा चाहते हैं, उनके लिए है ये कवच। तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं। अब यदि आपकी नींद 3 बजे के आसपास सुबह लगातार खुल रही है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके आसपास कोई पैशाचिक शक्ति नहीं है, प्रेत बाधा नहीं है, भोलेनाथ की कृपा आप तक पहुंच रही है। आपको ऐसे में 3 बजे यदि नींद खुलती है तो जल्दी ही जाग जाना चाहिए। सूर्योदय होने से पहले स्नान आदि करने के बाद प्रतिदिन पूजा पाठ अनुष्ठान करने चाहिए। बेहतर होगा कि आप भोलेनाथ की ही पूजा करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, या फिर आप माँ बगलामुखी का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। इसके विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, हम आपको सारी जानकारी पहुंचा देंगे। अब सावन की पूजा पाठ अनुष्ठान का, भगवान की भक्ति का आपको लाभ मिल रहा है या फिर नुकसान हो रहा है? क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। हमने जैसा कि आपको कहा कि दुर्गुणों से युक्त इंसान को पूजा पाठ भी फलित नहीं होती है, उल्टे फल देना शुरू कर देती है। तो आपको याद रखना है कि यदि आपके काम तुरंत से बनने शुरू हो जाएं, सावन का महीना समाप्त होने के बाद आपके काम बनने शुरू हो जाएं, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाए, आपका मन शुद्ध हो जाए, हल्कापन आपको महसूस होने लगे, तो समझो कि आपके साथ अच्छा होने वाला है।
कृपा आपके पास आ रही है। और यदि ऐसा नहीं होता है, उल्टा और दबाव आपके ऊपर बढ़ जाए, कर्जदार आपको परेशान करने लग जाए, स्वास्थ्य खराब होने लग जाए, तो समझ लेना कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक है। तो ऐसे में आप अपनी शुद्धि अवश्य कराएं, अपने घर परिवार का कीलन और अपने स्वयं का रक्षा कवच निर्मित करें, या फिर इस रक्षा कवच को आप मंगा लें। श्रेष्ठ आपके लिए यही रहेगा। तो यहाँ तक आपने सारा कार्यक्रम में जो बताया गया ज्ञान है वह अच्छी तरीके से समझ लिया है। जीवन को व्यवस्थित करें, किसी पर भी भरोसा ना करें। ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो ब्रेक लें, कुछ समय के लिए आराम करें, दिमाग को ठंडा करें, एकाग्रचित्ता को बढ़ाएं। साथ ही अपने खान पान पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने आसपास के लोगों को पहचानें अवश्य, क्योंकि आपके आसपास के लोगों में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको दिखाते तो अच्छा है, लेकिन अंदर से आपके लिए मन में बहुत कालिख लेकर बैठे हैं। ये समय समय पर आपको प्रताड़ित करते रहते हैं, कुछ नहीं तो अपनी बातों से ही आपको चोट पहुंचाते हैं, घात पहुंचाते हैं। बस इतनी सी बातों का आप ख्याल रखिए, वाहन आदि संभल कर चलाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिजली से यानी करंट से बचना बहुत अधिक आपको आवश्यक है अगले 5 से 7 दिनों के लिए। अब बात करते हैं उस विशेष महा उपाय की। उपाय बहुत ही साधारण सा है, इसे एक बार करके जरूर देखना। एक लाल रंग का कपड़ा आपको लेना है, किसी भी शनिवार के दिन आप इस उपाय को करें। लाल रंग का आपको एक कपड़ा लेना है, काली हल्दी की एक गांठ लेनी है, और 2 काली कौड़ियां लेनी है। इन्हें आपको उस लाल रंग के कपड़े में रखकर लाल धागे से लपेट कर एक पोटली का आकार दे देना है। अब इस पोटली को आपको माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है, और पूरी रात के लिए वहीं पर इसे रखी छोड़ दें, और उसके बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले इस पोटली को उठाएं और अपनी तिजोरी में, यहाँ जहां आप धन संचित करते हैं वहां पर रख दें, या फिर आप दुकानदार हैं या व्यवसायी हैं तो अपने गल्ले में जहां पैसे इकट्ठे होते हैं वहां रख दें। जैसे ही आप इस पोटली को वहां रखेंगे, कोई मंत्रोच्चारण नहीं करना है, कोई विशेष पूजा पाठ नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है, बस इसे आप वहां रख दीजिए। जैसे ही आप वहां रखेंगे तो आप देखेंगे कि अचानक से आपके पैसे का फ्लो बन गया है, अचानक से पैसा आपकी ओर खींचा चला आ रहा है, हर तरफ से, चारों तरफ से पैसा आपकी ओर खिंच रहा है, रुका हुआ पैसा आपको मिलना शुरू हो गया, व्यापार में आपकी उन्नति शुरू हो गई। तो इस क्रिया को एक बार करके जरूर देखना, 3 से 4 दिनों में ही इस क्रिया के प्रतिफल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। याद रखना कि इस पोटली को आपको बार बार छूना नहीं है, उल्टे सीधे हाथों से इसे नहीं छूना है, और घर में सूतक पातक यदि हो जाता है तो इस पोटली को जल विसर्जित करें, दूसरी पोटली घर की शुद्धता होने के बाद बनाएं, और फिर इसी प्रकार से इसको प्रयोग करें। लेकिन इस पोटली को ना तो किसी को दिखाएं और ना ही किसी को इसके बारे में भूल कर भी बताएं। जिस दिन आप इस पोटली के बारे में किसी को बता देंगे, उसी दिन से इस क्रिया का फल मिलना आपको बंद हो जाएगा। फिर आपको दोबारा कभी भी इस क्रिया का फल नहीं मिलेगा, चाहे आप इसे लाख बार ही दोबारा क्यों ना कर। तो इस क्रिया को भी आप करके देखिए। बाकी महामाई माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। माई की राजसिक सिद्धि है, और माई की सिद्धि कभी खाली नहीं जाती है। पूजा पाठ अनुष्ठान की सारी विधियां हम आपको बता देंगे। इस रक्षा कवच को आप आज ही ऑर्डर कर लीजिए, ये जीवन के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा। इस बात को हम आपको पूरे आश्वासन के साथ कहते हैं, क्योंकि हमने जीवन माई को समर्पित किया है और हम जानते हैं कि माई किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। मन में कोई प्रश्न उठे तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी ले लीजिए। कुंडली विश्लेषण कराना है तो उसके लिए भी इन्हीं नंबरों पर फोन करिए। तो चलिए बंधु, अब कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।